नमस्ते दोस्तों। भारत की धरती पर न जाने कितने पवित्र तीर्थ हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे अनोखे संगम की पड़ताल करने जा रहे हैं जहां आस्था, इतिहास और साहित्य तीनों की धाराएं एक साथ बहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिमरिया घाट की, जिसे बिहार का आध्यात्मिक दिल भी कहा जाता है। अच्छा, क्या किसी को पता है कि बिहार का प्रयागराज किस जगह को कहते हैं? ये उपाधि मिली है बिहार के बेगूसराय जिले के एक घाट को। ये एक ऐसी जगह है जहां गंगा माँ अपना सामान्य रास्ता बदल देती है और जिसकी मिट्टी में राष्ट्र कवि की कविताओं की महक आज भी बसी हुई है। सिमरिया घाट की इतनी ज्यादा पवित्रता का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की उत्तर वाहिनी गंगा। चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है और ये इतना खास क्यों है। देखिए, उत्तर वाहिनी का सीधा सा मतलब है उत्तर की ओर बहने वाली। ये बात बहुत ही असाधारण है क्योंकि आमतौर पर गंगा दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन सिमरिया में वो अपना रास्ता बदलकर उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। और यही एक भौगोलिक घटना इस जगह को आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देती है। शास्त्रों में तो साफ कहा गया है कि जहाँ कहीं भी गंगा उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाए, वो जगह अपने आप में एक सिद्ध पीठ बन जाती है, मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत ही शक्तिशाली केंद्र। और इसी पवित्रता की वजह से यहाँ सदियों से कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक के महीने में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, एक महीने तक कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन करते हैं और हर रोज गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ किया गया एक महीने का कल्पवास सालों की तपस्या के बराबर फल देता है। लेकिन सिमरिया का महत्व सिर्फ कल्पवास तक ही नहीं है। इसका कुंभ मेले से भी एक बहुत गहरा और सच कहूँ तो एक भूला हुआ ऐतिहासिक रिश्ता है। जी हाँ, सिमरिया सिर्फ एक घाट नहीं बल्कि आदि कुंभ की धरती भी है। बड़े बड़े विद्वान और जगत गुरु शंकराचार्य तक मानते हैं कि सिमरिया में कुंभ स्नान की परंपरा उतनी ही पुरानी है जितनी प्रयाग और हरिद्वार में। लेकिन सोचिए, इतने प्राचीन इतिहास के बावजूद सिमरिया में कुंभ लगाने की एक परंपरा समय की धूल में कहीं गुम हो गई थी। लोग इसे लगभग भूल ही गए थे। पर फिर फलाहारी बाबा के नाम से मशहूर संत स्वामी चिदानंद जी महाराज के बहुत ज्यादा प्रयासों से इस भूली हुई परंपरा को फिर से जिंदा किया गया। यहाँ कुंभ का आयोजन दोबारा शुरू हुआ और इसने पूरी दुनिया का ध्यान बिहार के बेगूसराय की ओर खींचा। तो सिमरिया की पहचान सिर्फ आध्यात्मिकता से ही नहीं है, ये साहित्य और संस्कृति की दुनिया से भी उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ आस्था और साहित्य का एक बहुत ही अनोखा मेल देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ जहाँ उत्तर वाहिनी गंगा, कल्पवास और आदि कुंभ की आस्था है, तो वहीं दूसरी तरफ ये राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि भी है। इसी पवित्र तट के पास सिमरिया गांव में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उनकी कविताओं में जो आग थी, जो ओज था, वो दरअसल इसी मिट्टी और माँ गंगा के आशीर्वाद का ही तो असर था। तो ये तो हुई इतिहास और साहित्य की बातें। चलिए अब वर्तमान में लौटते हैं और देखते हैं कि आज का सिमरिया घाट कैसा दिखता है। आज सिमरिया का रूप रंग काफी बदल रहा है। सरकार ने यहाँ पक्के घाट बनवा दिए हैं, बैठने की अच्छी व्यवस्था कर दी है और शाम को होने वाली भव्य गंगा आरती ने तो इसे एक बेहतरीन तीर्थ और पर्यटन स्थल बना दिया है। और रात के समय का नजारा तो कुछ और ही होता है। जब पास के राजेंद्र सेतु की लाइटें गंगा की लहरों पर पड़ती हैं, तो वो दृश्य सच में किसी स्वर्ग जैसा लगता है। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना है, चलिए उन सभी धागों को एक साथ पिरो कर देखते हैं। सिमरिया की पहचान असल में कई परतों से मिलकर बनी है। तो कुल मिलाकर सिमरिया सिर्फ एक घाट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक केंद्र है, एक ऐतिहासिक कुंभ स्थली है, एक राष्ट्रीय साहित्यिक विरासत है और एक आधुनिक तीर्थ स्थल भी है। इन सभी पहचानों का एक अद्भुत संगम है सिमरिया। और ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचकर देखिए, दुनिया में और कौन सी ऐसी जगह होगी जहां एक ही नदी के किनारे आस्था की गहराई, इतिहास की गूंज और साहित्य की इतनी बड़ी शक्ति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिले।